आग लगने पर कुआं खोदना। शाम को दोस्तों के साथ खेलने के बाद अमर वापस अपने घर आया और दादाजी से बोला, दादाजी आज भरत हमारे साथ खेलने नहीं आया, सुना है वह बीमार हो गया है। दादाजी ने पूछा, क्यों बेटे, उसे क्या हुआ है? अमर ने उत्तर दिया, दादाजी उसे टाइफाइड हो गया है। उसके घर वाले कुछ दिन से उसे अपने आप ही कुछ कुछ दवाइयां दे रहे थे, लेकिन उसे कुछ फायदा नहीं हुआ। अचानक उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, उसे अस्पताल ले गए हैं। दादाजी बोले, बेटा इसी को कहते हैं आग लगने पर कुआं खोदना। लता ने पूछा, दादाजी इसका क्या मतलब हुआ? दादाजी ने समझाया, बेटे इसका मतलब है कि मुसीबत आने से पहले ही उसका उपाय कर लेना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। जैसे बीमार पड़ने पर ठीक से इलाज नहीं किया जाए तो मरीज की जान भी जा सकती है। इसी तरह परीक्षा से पहले पढ़ाई न करने पर बच्चे फेल भी हो सकते हैं। परीक्षा के एक दिन पहले बैठकर ये रोना कि हमारा सिलेबस नहीं पूरा हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने पूरे साल नहीं पढ़ाई की, इस वजह से आपका सिलेबस नहीं फेल हुआ और फिर आपको फेल होने का डर रहता है। दादाजी हमें इस कहावत के बारे में कहानी सुनाओ, अमर ने कहा। दादाजी ने कहानी शुरू करते हुए कहा, एक गांव था रामपुर। उस गांव में एक पुराना कुआं था, उसे बंद करके एक मंदिर बना दिया गया। गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक कुआं था। उसका पानी ठंडा और मीठा था। गांव के लोग उस कुएं के पानी लाते थे और उसे पीते थे। गांव से दूर होने के कारण महिलाएं अंधेरा होने से पहले ही उस कुएं से पानी ले आती थी। गांव की औरतें अपने सिरों पर पानी से भरे हुए घड़े लेकर गीत गाते हुए चलती थी। एक बार रामपुर गांव में रात के समय लोग दिवाली का त्योहार मनाने में लगे हुए थे। चारों तरफ जलते हुए दियों की तरह टिमटिमा रहे थे। बच्चे और बड़े सब मिलजुल कर आतिशबाजियां जला रहे थे। रंग बिरंगी फुलझड़ियां, अनार, फिरकी, हंटर और पटाखे। तभी अचानक एक पटाखा उछलकर एक घर की छत पर आ गिरा। छत के ऊपर सूखी लकड़ियां, उपले और फूसे रखे थे। जलते हुए पटाखे की चिंगारी से फूस धू धू करके जल उठा। पास ही रखी सूखी लकड़ियों ने भी आग पकड़ ली। देखते ही देखते घर की छत पर आग के शोले उठने लगे। कहते कहते दादाजी रुक गए। दादाजी फिर क्या हुआ? लता ने पूछा। हाँ, फिर किसी की नजर उस आग पर पड़ गई। वह चिल्लाया, आग लग गई, आग लग गई। यह सुनकर लोग उस तरफ भागे। काफी भीड़ जमा हो गई। सब लोग तमाशा देखने लगे थे। किसी को नहीं सूझ रहा था कि क्या किया जाए। थोड़ी देर बाद ही आग फैल गई और साथ वाले मकान की अपनी चपेट में ले ली। एक एक करके कई मकानों में आग लग गई। तब लोग चिल्लाने लगे, अरे पानी लाओ, पानी लाओ, आग बुझाओ, आग बुझाओ। लोगों के हाथ पांव फूल गए। इतना पानी कहाँ से आए? तभी कोई चिल्लाया, अरे जल्दी से कुआं खोदो, वरना सारे गांव में आग लग जाएगी। बस फिर क्या था? मूर्ख लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल न करते हुए पानी के लिए कुआं खोदने में लग गए और आग दूसरे घरों में फैलती चली गई। दादाजी ने कहानी पूरी की। दादाजी, इसका मतलब है कि समझदार लोग समस्या बढ़ने से पहले ही उसका उपाय कर लेते हैं और मूर्ख लोग इस बात पर भी ध्यान नहीं देते, अमर ने कहा। यही होता है, अगर आप अपनी समझदारी और सूझबूझ से काम न करें तो आप इसी तरह परेशान होते रहेंगे। अपनी समझदारी और सूझबूझ से काम करिए, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करिए, वरना आप भी ऐसे ही किसी के बहकावे में आकर समय पर दिमाग न चला पाएंगे।